नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में मैं आपको रेकी के डिफरेंट लेवल्स की जानकारी दे देती हूँ और फिर सेकंड पार्ट में ये जानेंगे कि रेकी से हम किन किन को ट्रीट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। रेकी के डिफरेंट लेवल्स की बात करें तो रेकी लेवल 1 टोटली सेल्फ हीलिंग है। लेवल 1 में रेकी के बारे में, उसकी एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से आई है, कैसे यूज होती है, कैसे बॉडी को अफेक्ट करती है, मेजर रेकी के टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, उसकी हिस्ट्री, इन सब के अलावा खुद को आप कैसे हील करेंगे उसके सारे डिटेल्स अट्यूनमेंट के साथ लेवल 1 में होंगे। लेवल 2 में सिंबल्स का इंट्रोडक्शन होता है, रेकी के मेजर सिंबल्स प्लस डिस्टेंस हीलिंग, यानी दूर से आप कैसे हील कर सकते हैं, ग्रुप हीलिंग कैसे कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप अब ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को हील करना शुरू कर देते हैं। अट्यूनमेंट के साथ ये सारी चीजें लेवल 2 में इंक्लूड होती हैं। इसी तरह लेवल 3, यहाँ पे एक मास्टर सिंबल आपको मिलता है। उसके अलावा रेकी ग्रिड, साइकिक सर्जरी, करुणा रेकी के मेजर सिंबल्स बताए जाते हैं अट्यूनमेंट के साथ। लेवल 3 करने के बाद आप रेकी मास्टरशिप कर सकते हैं, जिसमें आप अट्यूनमेंट के बारे में बहुत डिटेल जानते हैं और आपको कुछ मेजर और पावरफुल सिंबल्स भी मिलते हैं। जब आप रेकी ग्रैंड मास्टरशिप करते हो तो और गहराई से आप अट्यूनमेंट सिस्टम को समझते हैं, आप सिंबल्स को समझते हैं। ग्रैंड मास्टरशिप हाईएस्ट स्टेप हो जाता है जहां तक आप रीच कर जाते हैं रेकी के फील्ड में। अगर आप एक ग्रैंड मास्टर हैं, आप सभी को इजीली रेकी सिखा सकते हैं, किसी भी लेवल की रेकी। इन सब के अलावा रेकी की कुछ और फॉर्म्स भी हम सीख सकते हैं। मैग्नीफाइड हीलिंग सीख सकते हैं, जिसमें 3 फोल्ड एनर्जी के बारे में जानते हैं। कुंडलिनी रेकी सीख सकते हैं। ऐसे डिफरेंट रेकीज के फॉर्म्स अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। किसको ट्रीट कर सकते हैं आप रेकी के थ्रू? सबसे पहले तो आप खुद को सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। खुद को ट्रीट करने का मतलब है खुद की फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हर एस्पेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप हील कर सकते हैं। फिर अपनी फैमिली को, फैमिली मेंबर्स को, उसमें सभी इंक्लूड होते हैं। एक फीटस जो पेट के अंदर है माँ के, वहां से स्टार्ट करके एक न्यूबॉर्न बेबी, एक छोटा 1 साल का बच्चा, टीनेजर्स, स्टूडेंट्स, मेल, फीमेल, ओल्ड एज्ड पर्सन, सभी को रेकी से आप ट्रीट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। बस यहाँ जरूरी ये है कि आप हीलिंग उन्हीं को दें जो हीलिंग मांगते हैं। एनीवन हु आस्क फॉर दी हेल्प, यू शुड एंड यू मस्ट गिव दी हेल्प। हेल्प मीन्स हीलिंग, क्योंकि आप जिनकी हीलिंग कर रहे हैं उसकी कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कोई पर्सन अगर कोमा में है, आईसीयू में है, कोमा में है, तो आप हील कर सकते हैं उसको। छोटे बच्चे, इन्फेंट जो हैं, जो हीलिंग नहीं मांग सकते, आप उनको हील कर सकते हैं। कोई मेंटली डिस्टर्ब है, उसको कर सकते हैं। उनके बिहाफ में उनकी फैमिली आपको हीलिंग के लिए बोल सकती है। आप फ्री हैं हमेशा हीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। कभी भी अपने आप को फोर्स मत कीजिए किसी हीलिंग को लेने के लिए। हीलिंग आप अपने पेट्स को, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स को दे सकते हैं। हीलिंग आप मदर अर्थ को दे सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। कभी भी बुरा फील नहीं कीजिए अगर आप किसी को हीलिंग नहीं, किसी रीजन से नहीं दे पा रहे हैं, तो बुरा फील मत कीजिए। एज अ हीलर, एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर, मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि किसी भी रिलेशंस में, इमोशंस में आकर के अपने आप को हीलिंग देने के लिए या नहीं देने के लिए फोर्स मत कीजिए। टोटली हीलिंग इतनी प्योर चीज है,
कि अपनी इंट्यूशन पे जाइए। कोई पर्सन जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर वो भी हीलिंग के लिए आपके पास आता है और आपकी सिक्स्थ सेंस कहती है कि एज अ हीलर आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो ज़रूर कीजिए। अपने पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं लाइए। कोई आपका बहुत खास फ्रेंड आपसे हीलिंग डिमांड करता है और आपकी सिक्स्थ सेंस कहती है कि नहीं, मेरे अंदर से नहीं आ रहा इसको हील करना, तो प्लीज़ उसको हीलिंग मत दीजिए। अपने आप को किसी भी वे में फोर्स मत कीजिए। ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप हीलर हैं तो आपको हीलिंग देनी ही है। अपने इंट्यूशन पे ज़रूर जाइए। आई होप रेकी के इन एस्पेक्ट्स को, कि इसके कितने लेवल्स हैं और आप किन किन को ट्रीट कर सकते हैं, मैं आपको समझा पाई होंगी। मुझे सुनने के